आम आदमी पार्टी के पंजाब के सह प्रभारी सत्येंद्र जैन की गिरफ्तारी के बाद पंजाब की सियासत गर्मा गई है। बुधवार को पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने केंद्र सरकार पर तीखे हमले बोले और सीधे तौर पर आरोप लगाया कि भारतीय जनता पार्टी जहां पर भी चुनाव होते हैं वहां पर ईडी की मदद से विपक्षी नेताओं को झूठे मामलों में फंसाकर गिरफ्तार कर लेती है। बुधवार को चंडीगढ़ में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान भगवंत मान ने कहा कि बीजेपी ईडी पार्टी बन चुकी है और उनका काम ही यही है कि चुनाव से पहले विपक्षी नेताओं को इस तरह के मामलों में फंसाकर गिरफ्तार किया जाए। भगवंत मान ने कहा कि पंजाब में बीजेपी के पैर नहीं लग पा रहे हैं, उन्हें ज़मीनी आधार पर लोग वोट करने को तैयार नहीं है, इसी वजह से इस तरह के हथकंडे अपनाए जा रहे हैं। जिस केस की बात की जा रही है उस समय सत्येंद्र जैन जेल में बंद थे और एक झूठी कहानी और मामला बनाकर उन्हें गिरफ्तार किया गया है, ये बात भी भगवंत मान के द्वारा कही गई। भगवंत मान ने कहा कि आम आदमी पार्टी को पूरी उम्मीद है कि कोर्ट से न्याय मिलेगा और इससे पहले भी केंद्रीय जांच एजेंसियों ने कई आम आदमी पार्टी के नेताओं को झूठे मामलों में गिरफ्तार किया, लेकिन बाद में कोर्ट से उन सभी नेताओं को राहत मिली है। इस पूरे मामले को लेकर भगवंत मान ने कहा कि बीजेपी इस तरह के एजेंडे पर काम कर रही है कि विरोधी पार्टियों के नेताओं पर झूठे मामले बनाकर उन्हें गिरफ्तार कर लो और चुनाव से पहले 2-3 महीने के लिए जेल में डाल दो। हमारे आम आदमी पार्टी के पंजाब के सह प्रभारी सत्येंद्र जैन को भी इसी वजह से गिरफ्तार किया गया है ताकि चुनाव में वो काम ना कर सकें। इस पूरे मामले को लेकर भगवंत मान ने कहा कि बीजेपी एक एंटी डेमोक्रेटिक पार्टी है जो कि अपने इसी तरह के काम करने के तरीके के लिए जानी जाती है। बीजेपी घटिया हथकंडे अपना रही है, पंजाब में उनके पैर जमीन पर नहीं लग पा रहे हैं, इसी वजह से आम आदमी पार्टी के पंजाब के सह प्रभारी को गिरफ्तार किया गया है। इस पूरे मामले को लेकर भगवंत मान ने कहा कि जैसे अरविंद केजरीवाल का केस ही कोर्ट ने नहीं माना था, वैसा ही कुछ सत्येंद्र जैन के मामले में भी होगा। और दिल्ली इलेक्शन से पहले संजय सिंह और मनीष सिसोदिया को अरेस्ट किया गया था, लेकिन बाद में उन्हें कोर्ट से राहत मिल गई थी। ईडी के जो पत्र लिखे जा रहे हैं लगातार पंजाब के डीजीपी को, उस मामले को लेकर भगवंत मान ने कहा कि ईडी की चिट्ठियों से कोई फ़र्क नहीं पड़ता क्योंकि वो झूठ का पुलिंदा लिखकर पंजाब के डीजीपी के पास भेज रहे हैं, किसी भी बात में कोई सच्चाई नहीं है। भगवंत मान ने कहा कि विरोधी पार्टियों के नेता लगातार पंजाब की आम आदमी पार्टी सरकार पर उंगलियां उठा रहे हैं, लेकिन आम आदमी पार्टी ईमानदारी से पंजाब में अपनी सरकार चला रही है। इस पूरे मामले को लेकर भगवंत मान ने कहा कि मुझे किसी से भी ईमानदारी का सर्टिफिकेट लेने की ज़रूरत नहीं है। जो लोग पंजाब को लूट कर खा गए आज वही हम पर उंगली उठा रहे हैं। एनएचआरसी कमीशन के द्वारा सीमावर्ती जिलों के स्कूलों में 15 अगस्त को तिरंगा ना फहराए जाने को लेकर जारी किए गए नोटिस पर भगवंत मान ने कहा कि पंजाब को देशभक्ति का सर्टिफिकेट किसी से भी नहीं चाहिए। पंजाब ने देश को तिरंगा दिया है। आज़ादी की लड़ाई में 90% कुर्बानियाँ पंजाब की हैं। बेवजह इस पूरे मामले को मुद्दा बनाया जा रहा है और सब कुछ बीजेपी के इशारे पर किया जा रहा है। भगवंत मान ने यह भी साफ किया कि पंजाब में फ़िलहाल बाढ़ जैसी कोई स्थिति नहीं है। चंडीगढ़ और आसपास के पंजाब के इलाकों में बारिश ज़रूर हुई है, लेकिन पंजाब में स्थिति काबू में है। पंजाब की नदियां ज़रूर उफान पर हैं, उनका जल स्तर बढ़ रहा है, लेकिन फ़िलहाल बाढ़ जैसी कोई स्थिति नहीं है। धान की फसल भी ठीक ठाक चल रही है और अब तक बाढ़ जैसी स्थिति ना बनने के कारण किसी भी फसल को कोई नुकसान होने की जानकारी नहीं है। फिलहाल भगवंत मान ने सीधे तौर पे कहा है कि केंद्र की बीजेपी सरकार कोशिश कर रही है कि पंजाब में किसी भी तरह से उनकी सरकार बन जाए, इसी वजह से आम आदमी पार्टी के नेताओं को टारगेट पर लिया जा रहा है और ईडी और सीबीआई जैसी एजेंसियों का इस्तेमाल करके जो आम आदमी पार्टी के नेता हैं उनको गिरफ्तार करवाया जा रहा है। सत्येंद्र जैन की गिरफ्तारी को एक राजनीतिक गिरफ्तारी पंजाब के सीएम ने करार दिया है और कहा कि इस मामले को लेकर आम आदमी पार्टी कोर्ट में जाएगी और उन्हें पूरा भरोसा है कि कोर्ट से इस झूठे मामले में सत्येंद्र जैन को न्याय जरूर मिलेगा। देखो जी, ईडी पार्टी जी है ਉਹਦਾ ਕੰਮ ਹੀ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਹੈ ਹੀ ईडी पार्टी है। ਉਹਦਾ ਚੱਕ ਕੇ ਕੋਈ ਵੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਪਲੰਦਾ ਲਿਖ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਭੇਜ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਦੀ ਸੱਚਾਈ ਨਹੀਂ। विपक्ष ਨੂੰ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਮੁੱਦਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਉਹ ਉਂਗਲਾਂ ਉਠਾਉਣ ਤੇ ਨੇ, ਹੁਣ ਅੱਜ ਕੱਲ ਇਸੇ ਕੰਮ ਤੇ ਨੇ। ਉਹ ਆਪਸ ਦੀਆਂ ਲੜਾਈਆਂ ਠੀਕ ਕਰ ਲੈਣ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਾਲੇ, ਬਾਕੀ ਤਾਂ ਬਾਅਦ ਚ ਦੇਖ ਲਾਂਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਲੈਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਉਹ ਬੰਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਲੁੱਟ ਕੇ ਖਾਦਾ ਤੇ ਉਹ ਉਂਗਲਾਂ ਚੱਕ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹ चुनाव से 6 महीने पहले इसी तरीके से गिरफ्तारियां हुई थी और ਇਹ ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਜੀ। ਹੁਣ ਬਖਲਾਏ ਹੋਏ ਨੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੈਰ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਹੇ, ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ਲੱਭ ਨਹੀਂ ਰਹੀ
ਤੇ ਉਹ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਹਿ ਪ੍ਰਭਾਰੀ ਨੇ ਸਤਿੰਦਰ ਜੈਨ ਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੜ ਲਓ ਹੈ। ਏਦਾਂ ਹੀ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਸੰਜੇ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਉਹ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ 'ਚ ਬੋਲਦੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੜ ਲਓ, ਤੇ ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦੀਆ ਨੂੰ ਫੜ ਲਓ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਜਦ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਕੇਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਤਾਂ ਉਹ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਸੀਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਸੋ ਸਾਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਕੋਰਟ 'ਚੋਂ, ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਜੀ ਦਾ ਕੇਸ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਕੋਰਟ ਨੇ, ਸੋ ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਤਰੀਕਾ ਹੈ ਕਿ ਚਲੋ 2-4 ਮਹੀਨੇ ਤਾਂ ਅੰਦਰ ਕਰੋ, ਫਿਰ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਬਾਅਦ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਬਾਅਦ 'ਚ ਬਰੀ ਹੋ ਜਾਣ, ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋ ਜਾਣ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਹੈ, ਇਹ ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਐਂਟੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਹੈ ਔਰ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਖਿਲਾਫ ਹੈ। ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਵੇਲੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਡੇ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਅੰਦਰ ਕਰ ਦਿਓ, ਉਹ ਪੇਸ਼ੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਰਹਿਣਗੀਆਂ, ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਰਿਮਾਂਡ ਹੁੰਦੇ ਰਹਿਣਗੇ, ਚਲੋ ਇੰਨੇ ਚਿਰ 'ਚ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਲੰਘ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਦਾਂ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਬੀਜੇਪੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਹੱਥਕੰਡੇ ਜਿਹੜੇ ਘਟੀਆ ਨੇ